बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीच सिंपल की आज की क्लास में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज के हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स, जो कि हम काफ़ी पिछले दूसरी वीडियोस में पढ़ रहे हैं। एंड आज का हमारा पार्ट जो है पार्ट 5 है। टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट। टोटल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कॉस्ट, like the cost of raw material, cost of labor and cost of other services। यानी कि टोटल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि हमने जो एक्सपेंसेस पीछे पढ़े हैं, जो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग जिसे हम कहते हैं, कि जो हमारे डायरेक्टली एक्सपेंसेस और जो हमारे इनडायरेक्ट जो यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारी जो प्रोडक्शन गुड को प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के में जो यूज़ हो रहे होते हैं, उन सब एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट कहते हैं। यानी कि हमारी जो हम अगर एक चेयर बना रहे हैं, उस चेयर पे रॉ मटेरियल जो खर्च हुआ है, उसके ऊपर जो लेबर काम कर रही है, जो उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि लकड़ी को फैक्ट्री में लाने तक जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, उसको कील वगैरह लगाने के लिए, उसको ग्लू वगैरह लगाने के लिए, उसके आगे लेबर जो कॉस्ट होती है एज इट इज़, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग से, यानी कि लकड़ी उसकी कंपनी के अंदर आने से लेकर चेयर बनकर तैयार होकर जाने तक जो एक्सपेंसेस सारे जो होते हैं वो उसकी कॉस्ट होती है। उसके बाद है रेवेन्यू और इनकम। रेवेन्यू इज द अमाउंट अ कंपनी रिसीव फ्रॉम सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर एंड क्लाइंट्स। यानी कि जो एक कंपनी है जो चीज़ें सेल करती है, वो चीज़ सेल करके जो चीज़ पैसे लेती है, या जो अगर सर्विसेज कंपनी है वो सर्विस कस्टमर को देकर जो पैसे लेती है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। Income, the amount which increases the capital of the business is called income. The excess of revenue over expenses is also called income। यानी कि अब हम ये यहाँ पे कहते हैं कि इनकम जो होती है वो हमारे कैपिटल को जो इंक्रीज करती है, उसे जो हमारे बिजनेस का जो कैपिटल होता है उसको इंक्रीज जो करती है वो हमारी इनकम होती है। यहाँ पे बात आती है कि वो जो हमारी हम चीज़ें बेच रहे हैं, बेच के भी हमें जो पैसे आ रहे हैं वो भी तो इनकम हो सकती है। नहीं, वो हमारा रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू जब हमारे पास आता है, जब हमने चीज़ें सेल की हैं, हमारे पास पैसा आ गया, वो हमारा रेवेन्यू हुआ। उसके बाद हम एक बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। उसमें हमारे जो जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, हम उन सबको साइड पे निकालते हैं। हमारी जो कॉस्ट, फिर जब हमारे जो हमने चीज़ें सेल करके हमारा जो पैसा आया है वो ओवरऑल हमारी जितनी भी सारी अमाउंट होती है, हमारे जो एक्सपेंसेस आए होते हैं, हमारे रेवेन्यू जब हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाते हैं वो हमारी इनकम होती है। जैसे हमने 10 रुपये की चीज़ बनाई है, उसे हमने 15 रुपये के सेल किया है, और उसके बाद 10 रुपये की चीज़ बना के उसके अलावा जो हमारे उसको सेल करने में भी जो खर्चा वगैरह हुआ, अगर हमारे टोटल 12 रुपये खर्चा हो गया सारे का सारा, हमने एट द एंड को जब उसको चार्ज किया तो वो हमारा 12 रुपये खर्चा निकला। उसके ऊपर जो 3 रुपये हमें बचे हैं वो हमारा इनकम होती है। जो हमने 15 रुपये लिए हैं वो हमारा रेवेन्यू हुआ। चीज़ को सेल करके हमने 15 रुपये लिए, वो हमारा रेवेन्यू हुआ। लेकिन हमारी जो टोटल इनकम है वो हमारे 3 रुपये हैं, जो हमने अपने सारे एक्सपेंसेस और सारे चार्जेस निकाल के उसको देखा है। Loss and gain. Loss, when expenses incurred are more than revenue, then this excess of expenses is called loss. This reduce the capital of the business। यानी कि हमारे जब एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि अगर हमने चीज़ 10 रुपये की बनाई है, वो हमारी 8 रुपये की सेल हुई है, हमारा रेवेन्यू 8 रुपये आया है, लेकिन हमारे उस पर एक्सपेंसेस 10 रुपये आए थे, तो वो हमारा लॉस होगा, और ये हमारे कैपिटल को कम करता है। इसी तरह गेन, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड गेन। दिस इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। यानी कि जब हमारे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हमारे कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा गेन होता है, यानी कि हमारा प्रॉफिट होता है। जैसे अब हमने 10 रुपये की चीज़ बना के 15 रुपये की सेल किया और हमारे एक्सपेंसेस उस पर 12 रुपये आए हैं, तो फिर भी हमारे 3 रुपये का जो है वो हमारा गेन है या प्रॉफिट है, उसे कहते हैं। इसके बाद आता है डिस्काउंट। कंसेशन रिबेट अलाउड बाय अ बिजनेसमैन टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड अ डिस्काउंट। इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। यानी कि कंसेशन या रिबेट अलाउड बाय अ बिजनेसमैन टू इट्स कस्टमर, यानी कि हम जो अपनी सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी अगर 20 रुपये की है, हम उसे प्रोवाइड करें, हम कस्टमर को कहते हैं हम आपको इस पर 2% डिस्काउंट देंगे,
3% डिस्काउंट देंगे, 10% होगा, मतलब एज इट इज़ जितना मर्जी हम उस पर डिस्काउंट रख दें। हम कहेंगे हम इतने पैसे आपसे कम कर देंगे, यानी कि 20 रुपये की चीज़ें हम आपको 18 रुपये की देंगे, और जो 2 रुपये हम उसको कंसेशन कर रहे हैं वो हमारा डिस्काउंट होता है। इसकी 2 टाइप्स होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, व्हेन अ ट्रेडर अलाउज अ कंसेशन to its customers on the list price, it is known as trade discount. It is not recorded in the books, it is stated in the invoices. यानी कि हमारी जो लिस्ट प्राइस होती है, हमारी जो एक हम जो चीज़ प्रोवाइड करें, एक ट्रेडर जो होता है वो अपने कस्टमर को जो लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट देता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट करते हैं। ये हमारी जो बुक्स होती है ना, बुक ऑफ कीपिंग हमने पढ़ा था पहले, उसके उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि जो इनवॉइसेस में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं, हमें वो चीज़ 2000 की कह रहा होता है, हम उसे कहते नहीं भाई हमने इसके 1800 देने हैं। तो जब वो हमें बिल बना के देता है, उस बिल के ऊपर वो पहले लिखता है कि ये चीज़ थी 2000 की, इसको मैंने डिस्काउंट कर दिया 1800 में, यानी कि इसको 200 डिस्काउंट दिया। वो इनवॉइसेस में रिकॉर्ड होता है डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट बुक कीपिंग में नहीं जाता। उसके बाद आता है कैश डिस्काउंट, व्हेन अ ट्रेडर अलाउज अ कंसेशन टू द कस्टमर टू मेक पेमेंट इन कैश और बाय चेक, इट इज नॉन एज कैश डिस्काउंट। यानी कि एक ट्रेडर जब कस्टमर को डिस्काउंट देता है कि अगर आप हमें कैश या चेक पेमेंट करते हैं, यानी कि फुल पेमेंट कर देते हैं कैश में या चेक में, तो हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डीलर्स, जहाँ पे बहुत हमारी ये एग्जांपल आएगी कि जब प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि आप अगर इंस्टॉलमेंट पे ये चीज़ लेंगे तो आपको ये इतने की मिलेगी, जो लैंड है यानी कि जो प्लॉट है वो आपको इतने का मिलेगा, लेकिन अगर आप हम ऑन कैश लेते हैं तो आपको इतने % डिस्काउंट मिल सकता है। तो वो कंसेशन कैश डिस्काउंट होता है। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स, व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू पे द लेस ड्यू अमाउंट, सो इट इनकरेजेस द कस्टमर टू पे एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी कि ये बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होता है, जब हम कैश डिस्काउंट देते हैं तो ये बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर ये कस्टमर को यानी कि इनकरेज करता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी पेमेंट को करेगा। उसे पेमेंट भी जब जितनी जल्दी वो पेमेंट करेगा उतने उसको कम पेमेंट करनी पड़ेगी, उसे डिस्काउंट मिलेगा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स क्या होते हैं? द पर्सन, फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन हु टेक्स गुड और सर्विसेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द बिजनेस आर कॉल्ड डेटर ऑफ द बिजनेस। यानी कि एक पर्सन, एक कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चीज़ें लेती है, गुड्स या सर्विसेज जो लेती है उधार पे फ्रॉम अ बिजनेस, एक दूसरे बिजनेस से, तो वो हमारे डेप्टर्स होंगे। यानी कि अगर मेरी ये कंपनी है, मैं किसी चीज़ को, किसी दूसरी कंपनी को चीज़ दे रही हूँ या किसी कस्टमर को चीज़ दे रही हूँ, तो वो उधार बेस पे दे रही हैं, तो वो मेरे डेप्टर्स होंगे। क्रेडिटर्स, द पर्सन, फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम whom goods or services are purchased on credit by the business are called creditors of the business। यानी कि वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिससे हमने चीज़ें उधार ली होती हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। Receivables and payables, receivables, the total amount which is to be received in business is called रिसीवेबल्स। इट इज़ एसेट्स ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं या चीज़ें लेनी हैं, हमने जब किसी को चीज़ उधार पे दी है तो हमने उससे चीज़ें लेनी है, तो वो हमारे रिसीवेबल हो सकते हैं। जितनी भी टोटल अमाउंट होती है वो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, और ये हमारी बिजनेस का एसेट्स होते हैं। पेएबल्स, इसी तरह पेएबल्स हैं, हमने जितने पैसे हमें दूसरी कंपनी को पे करने होते हैं, द टोटल अमाउंट विच इज़ टू बी पेड बाय अ बिजनेस। यानी कि हमने जितनी भी किसी को पे करने हैं तो वो हमारे पेएबल्स होंगे। ये हमारी लाइबिलिटीज होती हैं क्योंकि हमने उसे पे करने हैं, अभी हमारी लाइबिलिटीज हैं। एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इज इन अकाउंट बुक्स इज कॉल्ड मेकिंग एन एंट्री। यानी कि एक हमने चीज़ उधार, चले रिसीवेबल हमने भी पढ़ा है, तो हमने गुड्स ली हैं उधार बेसिस पे, अब हम उसको रिकॉर्ड तो करेंगे ना कहीं कि हमने इस बंदे से इतने की ये चीज़ें ली हैं और हमने उधार बेसिस पे ली हैं। तो वो जो जिस चीज़ में हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि अगर हम एक नरेशन बनाते हैं या डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, जो भी चीज़ हम जहाँ वो इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं उसे हम एंट्री बोलते हैं। टर्नओवर, द टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड टर्नओवर। द अमाउंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि जितनी भी हमने अपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें जो चीज़ें कैश पे या क्रेडिट पे सेल्स की होती हैं उनको हम टर्नओवर कहते हैं।
insolvent. A person is said to be insolvent when he or she is incapable to meet all his or her liabilities, such a person has more liabilities than assets. यानी कि एक बंदा जो है उसने अगर किसी जो वो इंसॉल्वेंट वो तब होगा जब वो अपने लाइबिलिटीज को नहीं पूरा कर सकता, यानी कि उसकी लाइबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा हो जाती हैं हमारे, यानी कि बिजनेस लगातार लॉस में जाता जाए, हमारे ऊपर कर्जात ज्यादा होते जाए, हमने अपनी जो बोरो किया हुआ है कंपनी से वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, हमने अपना डिविडेंड वगैरह पे नहीं कर रहे, तो जितना हमारा लॉस होता जाएगा वो हमारे ऊपर हमारे जो है लोन वगैरह वो ज्यादा होता जाएगा, हमारी लाइबिलिटीज ज्यादा होते जाएंगी, हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे, तो इंसॉल्वेंट होगा. बैड डेट्स, the amount which could not be recovered from debtors due to his insolvency or disability to pay is called bad debts. यानी कि वो सारी अमाउंट जो हमने अगर किसी से रिसीव करनी है लेकिन वो बैंक करप्ट हो गया है, उसे मतलब जो किसी वजह से हम उससे रिकवर नहीं कर पा रहे, तो वो हमें पे नहीं हुए, हमें वापस नहीं मिले, तो वो हमारे बैड डेट्स कहलाएंगे. वॉचर्स, द रिटन डॉक्यूमेंट थ्रू विच फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स इज कॉल्ड द वॉचर. यानी कि वो सारी वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस करते हैं. अगर हमने किसी से चीज़ ली है हम उसको वॉचर बना के देंगे, हमने इतनी की चीज़ ली है आपसे, तो वो सारी इनवॉइसेस जिसे हम कहते हैं, तो वो वॉचर्स होते हैं. ये हमारे बुक्स में रिकॉर्डिंग करने के में आसानी आती है, यानी कि हम पहले वॉचर्स बनाते हैं, उसके बाद हम लेडजर, जर्नल्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह सारी बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं. Amount, a list of all transactions related to a person, property, income, expenses is called into account. यानी कि लिस्ट ऑफ ट्रांसैक्शन, यानी कि जब हमने एक ट्रांसैक्शन बना ली, जब हम एक चीज़ हमने बेची है, अगर हमने एक चीज़ कैश पे बेची है तो हम सेल्स टू कैश हम उसका रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो जब चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं उसको रिकॉर्ड को, यानी कि वो पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती है, प्रॉपर्टी से भी होती है, इनकम वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह भी उसमें होते हैं, तो हमारा एक अकाउंट कहलाता है. यानी कि हम जो भी एंट्री करेंगे वो डबल एंट्री हमारी डबल अकाउंट उसका अकाउंट कहलाएगी. थैंक यू सो हमारी वीडियो देखने के लिए. अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.